जेई मेंस का जनवरी अटेम्प्ट ओवर हो चुका है और अब आप सब लोग अप्रैल अटेम्प्ट की तैयारी में अच्छे से लग गए होंगे। बट एक सवाल यहाँ पर यह आता है, क्या जेई मेंस के लिए जनवरी अटेम्प्ट, फिर अप्रैल अटेम्प्ट, उसके बाद जेई एडवांस, क्या ये 3 एग्जाम्स आपको देने हैं? इसके अलावा और कोई एग्जाम नहीं देना चाहिए? कॉम्पिटेटिव एग्जाम तो और भी होते होंगे, कौन से कॉम्पिटेटिव एग्जाम आपको और भी देने चाहिए अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हो? कौन से और कॉम्पिटेटिव एग्जाम आपको और कई अच्छे कॉलेजेस का आपके लिए रास्ता खोल देंगे? ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो में एंड तक बने रहना और एक एक करके हम बात करेंगे कि कौन सा कॉम्पिटेटिव एग्जाम आपको कौन सा अच्छा कॉलेज दिलवा सकता है। तो सबसे पहले बहुत बेसिक जेई मेंस और उसके बाद जेई एडवांस्ड, ये तो आपको देने ही देने हैं। जो एक अप्रैल में होने वाला है जेई मेंस का अटेम्प्ट और एडवांस मई में होने वाला है। इन एग्जाम्स की आपने तैयारी करी है तो ये तो देने ही है। इसके अलावा हम एक और एग्जाम की बात करेंगे, वो है एनडीए का रिटन एग्जाम, नेशनल डिफेंस एकेडमी। इसका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी वैसे क्लोज हो चुका है और इसका एग्जाम अप्रैल में होने वाला है। आप में से जिन जिन लोगों ने इस एग्जाम के लिए रजिस्टर कर लिया है वो इस एग्जाम को जरूर देना। जिन्होंने नहीं किया है ये एग्जाम उनके लिए अब नहीं है, क्योंकि इसका रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुका है। एक और एग्जाम होता है आईएटी, इंडियन एप्टीट्यूड टेस्ट। ये एग्जाम आपको आइसर जैसे कॉलेजेस के लिए एलिजिबल करता है और ये एग्जाम आपके लिए एक इंपॉर्टेंट एग्जाम हो सकता है अगर आप ये देते हो। इसका रजिस्ट्रेशन डेट एंड हो रही है 13 अप्रैल को। ये एग्जाम के लिए आप रजिस्टर जरूर कर लेना और ये एग्जाम भी आप दे सकते हो अगर आपने जेई की तैयारी कर रहे हो। आपने आइसर, आईआईएससी बेंगलोर, ये नाम सुने होंगे। इन कॉलेजेस को लेने के लिए ये एग्जाम आपको देना पड़ता। ये एग्जाम आपका जून में होगा। इस एग्जाम की डेट होने वाली है 7 जून। नेक्स्ट एग्जाम आता है फॉर इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, ISI। बेसिकली इसका एक एडमिशन टेस्ट होता है फॉर टेकिंग एडमिशन इन ISI। और ISI बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं, बहुत लोगों ने इनका नाम नहीं सुना होता, बट जेन्युइनली यहाँ पर बच्चा जो स्टैटिस्टिक्स की पढ़ाई करता है उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है एक्चुअल मार्केट में। इस एग्जाम का रजिस्ट्रेशन एंड हो रहा है 13 मार्च को, तो इसके लिए रजिस्टर कर लेना अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हो और आपके लिए एक अच्छा एग्जाम हो सकता है। ISI का एडमिशन टेस्ट जो है वो मई में कंडक्ट होगा। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम आपके लिए हो सकता है नेस्ट। बेसिकली ये एग्जाम नाइसर जैसे इंस्टीट्यूट्स के लिए होता है। आप लोगों ने आइसर सुना है, वैसे ही नेशनल लेवल पे नाइसर्स होते हैं। रिसर्च बेस्ड कॉलेजेस होते हैं ये सारे, और ये काफी अच्छे कॉलेजेस माने जाते हैं अपार्ट फ्रॉम IIT, NIT या अदर स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस। आप लोग नेस्ट के लिए भी रजिस्टर कर सकते हो। नेस्ट की रजिस्ट्रेशन डेट एंड हो रही है 6 अप्रैल को और ये एग्जाम कंडक्ट होने वाला है जून में। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम आप लोगों के लिए हो सकता है WBJEE। ये एग्जाम बेसिकली बहुत ज्यादा अंडररेटेड तो नहीं है, लोगों ने नाम भी सुना होता है। दिस इज फॉर जादवपुर यूनिवर्सिटी इन वेस्ट बंगाल और अदर स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस ऑफ वेस्ट बंगाल। बेसिकली WBJEE के बाद आपको जादवपुर यूनिवर्सिटी मिलता है। जादवपुर यूनिवर्सिटी आप लोगों ने नाम सुना होगा। प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, ROI तो और भी अच्छा है, क्योंकि यहाँ की फीस आपकी बहुत कम होती है। बहुत कम से मेरा मतलब बिल्कुल नेग्लिजिबल ही है। ये एग्जाम आपका अप्रैल में कंडक्ट होने वाला है और इस एग्जाम की रजिस्ट्रेशन डेट ऑलमोस्ट क्लोज हो जाएंगी फेब में, तो इसके लिए एज सून एज पॉसिबल रजिस्टर कर लेना। अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हो तो WBJEE आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम आपके लिए हो सकता है UGEE। बेसिकली IIIT हैदराबाद के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है और बेसिकली ये आपको डुअल डिग्री इन IIIT हैदराबाद के लिए एलिजिबल करता है अगर आप ये एग्जाम क्वालिफाई करते हो। ये एग्जाम आपका मई में कंडक्ट होने वाला है और इस एग्जाम की रजिस्ट्रेशन डेट एंड हो रही है 31 मार्च को। ये आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं IIIT हैदराबाद एक बहुत प्रेस्टिजियस कॉलेज है और टॉप टियर कॉलेज है। इसके अलावा एक एग्जाम होता है बिटसेट। ये भी आप में से सभी ने सुना होगा और जो जेई की तैयारी कर रहे हैं ऑलमोस्ट उन सबने रजिस्टर कर भी लिया होगा इस एग्जाम के लिए, करेंगे। ये एग्जाम बेसिकली बिट्स पिलानी, बिट्स गोवा जैसे कॉलेजेस के लिए होता है। बेसिकली बिरला इंस्टीट्यूट ये एक प्राइवेट कॉलेज है, बट फिर भी ये कहीं ना कहीं कई IIT से अच्छा माना जाता है। कई बच्चे जेई एडवांस में एक डिसेंट रैंक लाकर भी बिट्स में एडमिशन ले लेते हैं, बिट्स पिलानी में CSE ब्रांच ले लेते हैं। तो आप लोग समझ सकते हो कि ये कॉलेज बहुत अच्छा है। ये कॉलेज अपनी जीरो अटेंडेंस पॉलिसी के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पर जीरो अटेंडेंस पॉलिसी, आपको अच्छा स्टार्टअप कल्चर मिलता है, तो बिटसेट देना इज अ गुड ऑप्शन। और ये एग्जाम 2 फेजेस में होता है। जैसे आपका जेई मेंस 2 अटेम्प्ट आपको मिलते हैं, वैसे ये एग्जाम भी 2 अटेम्प्ट आपको टोटल देता है। एक अटेम्प्ट आपका अप्रैल में होने वाला है और सेकंड मोस्ट प्रोबेबली मई में होने वाला है। ये सारे वो एग्जाम्स थे जो आप लोग देना एक बार को सोच सकते हो और आपको देने ही चाहिए। अब अगर एक बैकअप ऑप्शन के तौर पर कुछ एग्जाम्स बता दूं तो एग्जाम्स आ जाएंगे VIT EEE, SRM JEE या फिर कॉमेट के। कॉमेट के बेसिकली होता है फॉर प्राइवेट कॉलेजेस ऑफ कर्नाटका। जो कुछ अच्छे कॉलेजेस हैं उनको कंबाइन करके एक एग्जाम बना दिया कॉमेट के, और इस बेसिस पर आप उन कॉलेजेस के लिए एलिजिबल होते हो। VIT EEE इज फॉर VIT कैंपसेस, जो कि वेलोर, चेन्नई ऐसी जगहों पर है। आप ये एग्जाम भी एज अ बैकअप रख सकते हो। इसके अलावा SRM JEE भी आप एक बैकअप एग्जाम की तरह रख सकते हो, बट इन 3 एग्जाम के अलावा जो बाकी एग्जाम बताए वो आप एक मेन स्ट्रीम में आकर दे सकते हो, जैसे आपने जेई दिया। अगर इस वीडियो से आप लोगों को कुछ अच्छा मिला हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ऐसे ही पढ़ते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।